हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में हम लोग एक्ट 2 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 हो गया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में एक्ट 2 को कंप्लीट कर चुकेंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से राजा जो है वो शकुंतला के सुंदरता के बारे में माधव्या को बताते हैं। और फिर माधव्या उनको कहते हैं कि आपका जो इनर अपार्टमेंट है वो तो सुंदर सुंदर रानियों से भरा हुआ है। इनर अपार्टमेंट को रॉयल अपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको हिंदी में शाही हरम कहते हैं। और आप जब मिर्च कटिकम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वर्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पे अंथापुरा इसको कहा गया है। इनर अपार्टमेंट एक ऐसा जगह होता है महल में, क्योंकि राजा जो है बहुत सारी रानियों को रखता है। ये महल में रानियों को रखने का एक जगह है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजा जो कहता है, इट इज बिकॉज यू हैवेंट सीन हर दैट यू टॉक लाइक दिस। क्योंकि तुमने उसे अभी तक देखा नहीं है ना, इसलिए तुम इस तरह से बात कर रहे हो। माधव्या, वाई सर? Then she must be a miracle of beauty indeed to arouse such breathless admiration in you। फिर तो निश्चित रूप से वो सुंदरता की अजूबा होगी, क्योंकि उसकी प्रशंसा करते आप थक नहीं रहे हैं। किंग, माई फ्रेंड, सी नीड्स नॉट मेनी वर्ड्स। मेरे मित्र, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसकी सुंदरता को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। कंटेम्पलेटिंग ब्रह्माज इमेजिनिंग पावर इनएफेबल। कंटेम्पलेट का अर्थ होता है किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना। इनएफेबल का मतलब होता है कोई चीज़ इतना सुंदर हो कि उसको शब्दों में आप बयां ना कर पाओ। हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि लोगों को जन्म देने का काम लॉर्ड ब्रह्मा का है, और लॉर्ड ब्रह्मा ने शकुंतला को काफ़ी फुर्सत में बनाया। इतना सुंदर बनाया है कि उसकी सुंदरता को अगर आप प्रशंसा करने जाएंगे तो आप शब्दों में उसे बयां नहीं कर पाएंगे। एंड हर ब्यूटी सी फ्लैशेस ऑन माई आई। और उसकी सुंदरता मेरी आंखों के सामने चमकती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने मेरे आंखों के सामने टॉर्च जला दिया है। अ ज्वेल अमंग विमिंग, और वो महिलाओं के बीच में एक गहना है। ऑफ अनदर ऑर्डर क्रिएशन, कि उसका जो बनावट है, रचना है, उनको जो ब्रह्मा ने बनाया वो अलग ही बनाया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही असामान्य और साधारण बनाया। साधारण नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और उसकी सुंदरता ऐसी है जैसे कि सामान्य महिलाओं के बीच में एक गहना रख दिया गया हो। एज इफ द माइटी क्रिएटर गैदरिंग रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ ब्यूटी पिक्चर्ड परफेक्शन फर्स्ट देन क्विकेंड इट विद द ब्रेथ ऑफ लाइफ। मानो कि जो शक्तिशाली रचनाकार यानी भगवान है, उन्होंने सुंदरता के दुर्लभ तत्वों को इकट्ठा करके पहले पूरी परफेक्शन के साथ एक इंसान का रूप दिया और फिर उसमें जान डाल दिया। माधव्या, वाई देन शी मस्ट पुट टू सेम टू ऑल द अदर ब्यूटीज फॉर ऑल टाइम। फिर तो दुनिया में जितनी भी सुंदरता है वो शकुंतला को देखकर खुद को कोस रहे होंगे। वे सभी शकुंतला के खूबसूरती से जल रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। वो खुद में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। किंग, एंड आई कीप थिंकिंग सी इज़। और हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। अ फ्लावर हुज फ्रेगनेंस नन हैज़ डेयर टू स्मेल। फिर शकुंतला के बारे में राजा जो है वो कुछ कहता है। क्या कहता है कि शकुंतला एक ऐसी फूल है जिसके सुगंध को सूंघने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। किसी में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इस सुगंध को महसूस कर सके। स्प्रिंग्स टेंडरेस्ट सूट नो परफेनिंग फिंगर्स हैव प्लग्ड। वो बसंत की सबसे कोमल टहनी है जिसे किसी ने भी अपवित्र हाथों से नहीं छुआ है। यानी शकुंतला को कभी किसी दूसरे व्यक्ति ने छुआ तक नहीं है। फ्रेश हनी हुज टेस्ट नो लिप्स हैज़ रेलिस्ड। वो ताज़ा शहद के जैसा है जिसका स्वाद किसी होठ ने नहीं चखा। अ जेम ग्लोइंग इन वायलेट। वो ऐसी रत्न है जो अभेद रूप से चमकता है। इन वायलेट कहते हैं अभेद को, जिसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हु कैन टेल व्हाट सिनलेस मोर्टल ब्रह्मा हैज़ नेम्ड द ब्लेस्ड एंजॉयर ऑफ सच ब्यूटी। और कौन बता सकता है कि ब्रह्मा ने ऐसी खूबसूरती जिस पाप रहित व्यक्ति को दिया उसने कौन सा पुण्य किया होगा। द फ्रूट एंटायर ऑफ हिज होली वर्क्स इन मेनी बर्ड्स। जो उनके कई जन्मों के नेक कामों का फल है। यानी जिसे शकुंतला मिलेगी वो कई जन्मों के अच्छे कार्यों को इकट्ठा करके उसके सभी अच्छे कार्यों के बदले में शकुंतला मिलेगी। माधव्या, फॉर दैट वेरी रीजन गो क्विकली हरी सर एंड रेस्क्यू हर बिफोर शी फॉल्स इनटू हैंड्स ऑफ सम फॉरेस्टर ड्वेलिंग हर्मिट विद ग्रेजी हेड एंड हेयर प्लास्टर डॉन विद इंगुड़ी नट्स। और इसी कारण से महाराज, जाइए जल्दी कीजिए और उसे बचा लीजिए, इससे पहले कि वो जंगल में रहने वाले किसी साधु के हाथ लग जाए जिसके चिपचिपे बाल इनगुड़ी ऑयल से सना हो। इनगुड़ी ऑयल कहते हैं अखरोट के तेल को। और यहाँ पे राजा कह रहा है कि इससे पहले शकुंतला किसी ऐसे साधु के हाथ में चले जाए जो कि एकदम पूरा तेल लगाता है। आप जानते होंगे कि तेल जब लगाता है कोई तो बाल जो है ऐसे बैठ जाता है मानो कि वो प्लास्टर हो गया हो। तो किसी ऐसे हाथों में वो चला जाए, किसी साधु के हाथ में चला जाए, इससे पहले जल्दी कीजिए, आप जाकर के उनसे बात कीजिए। किंग, बट द लेडी इज नॉट मिस्ट्रेस ऑफ हरसेल्फ। लेकिन वो खुद की मालकिन नहीं है, वो अपने फैसले खुद नहीं लेती है। एंड हर पेरेंट इज नॉट इन द हर्मिटेज एट प्रेजेंट। और उनका जो पेरेंट है, पिता है, वो अभी आश्रम में नहीं है। माधव्या, नाउ टेल मी व्हाट आर हर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू।
अब मुझे बताइए कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, उसका फीलिंग क्या आपके प्रति। डिड हर आईज एक्सप्रेस एनी हिंट ऑफ लव, क्या उनकी आंखों में आपके प्रति कहीं कोई प्यार का संकेत दिखाई देता। किंग, यू नो माई फ्रेंड्स, हर्मिट गर्ल्स आर साई एंड रिटायरिंग बाय नेचर। साई कहते हैं शर्मीली को, रिटायरिंग का मतलब होता है एकांत प्रिय, जिसे अकेला रहना पसंद हो, या संकोची, जिसे कोई काम करने में संकोच हो या हिचकिचाहट हो। तुम तो जानते हो मेरे मित्र कि आश्रम की लड़कियां कितनी शर्मीली होती है, उसे एकांत में रहना पसंद होता है और कुछ भी करने से पहले वो बहुत हिचकिचाती है। ये फिर भी व्हेन आई टर्न टुवर्ड्स हर शी टर्न्ड हर गेज अवे, जब मैं उनकी ओर देखता था तो वो अपनी नजरें कहीं और कर लेती थी। हर स्माइल सीम्ड द प्रोलॉग टू सम अदर प्ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। प्रोलॉग कहते हैं जो किसी प्ले के शुरुआत में लिखा रहता है, जो कि प्ले के बारे में हमें बताता है कि आप इस प्ले में क्या पढ़ोगे। विद हर डिमनियर दस वेल्ड बाय मोडेस्टी लव नीदर सोन रेडियंट नॉर वाज इट कंसील्ड। डिमनियर कहते हैं आचरण या व्यवहार को, वेल कहते हैं घूंघट को, मोडेस्टी यानी नम्रता या लज्जा, शॉन मतलब चमकना, रेडियंट मतलब चमकीला उज्जवल, और कंसील्ड मतलब छुपा होना। और उसका जो आचरण है वो लज्जा के घूंघट से इस प्रकार ढका हुआ था कि उसका जो प्यार था वो मेरे प्रति वो ना ही बहुत ज़्यादा चमक रहा था और ना ही वो छुप रहा था। माधव्या लाफिंग, व्हाट सर, डिड यू देन एक्सपेक्ट हर टू लीप इनटू योर आर्म्स एज सून एज शी सेट आईज ऑन योर ऑनर। माधव्या हंसते हुए कहते हैं महाराज, फिर आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद किया था कि जैसे ही उनकी निगाह आप पे पड़ेगी वो दौड़े दौड़े आपके बाहों में आ जाएगी, कूद जाएगी आप पे। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। किंग, बट एज शी वाज लिविंग विद हर फ्रेंड्स हर फीलिंग वर एम्पली मैनिफेस्ट, और एम्पली मतलब होता है काफ़ी, और मैनिफेस्ट मतलब जाहिर होना। लेकिन जब वो अपने सहेलियों के साथ जा रही थी तब मेरे प्रति उसमें जो फीलिंग थी वो काफ़ी नज़र आ रहा था, वो दिख रहा था वो फीलिंग मेरे प्रति। हाउ, कैसे। हैविंग गॉन सम स्टेप्स सी स्टॉप्ड अनफोर्सिन। अनफोर्सिन कहते हैं अचानक रुक जाना, यानी अपने भावनाओं को जाहिर करती है। माई फूट इज पिक्ड बाय डरवा ब्लेड, मेरे पैर में डरवा के घास के कांटे चुभ गए हैं। प्रिक्ड का अर्थ होता है चुभना। सिल्फ लाइक सी स्टूड स्टिल टर्निंग टुवर्ड्स मी। सिल्फ एक मिथोलॉजिकल टर्म है जो कि हवा के देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो एक शिल्प की तरह स्थिर वहां पे खड़ा होकर मुझे देख रही थी। बिजी डिसेंटेंगलिंग द बाग गारमेंट दैट सर्टेनली वाज नॉट काउट ऑन द ट्विंग्स ऑफ एनी श्रब। डिसेंटेंगलिंग का अर्थ होता है अलग करते हुए, ट्विंग्स कहते हैं कांटे के नोक को, श्रब यानी झाड़ी, जो कि बिजी थी अपने बार गारमेंट यानी वृक्ष से बना हुआ छाल के कपड़े को किसी झाड़ी के कांटे से अलग करने में। लेकिन निश्चित रूप से उसका कपड़ा किसी झाड़ी में नहीं फंसा था, वो बस यहाँ बहाना कर रही थी, नाटक कर रही थी ताकि वो मुझे देख पाए। माधव्या, आई सी इट ऑल नाउ, अब मुझे समझ में आ रहा। आई सी इट क्वाइट क्लियरली, अब मुझे ये साफ साफ समझ में आ रहा। आई ट्रस्ट यू हैव लेड इन अ गुड स्टॉक ऑफ प्रोविजन, मुझे लगता है कि मेरे सामने आपने ठीक ठाक सबूत रखा है कि वो आपसे प्यार करती है। फॉर इट लुक्स एज यू हैव टर्न दिस पेनांस ग्रुप इनटू अ प्लेजर गार्डन, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने इस तपोवन को आनंद के एक बागीचे में बदल दिया है। आप प्लेजर गार्डन को एक पार्क से समझ सकते हैं, पार्क आज के टाइम पे आप इसे बोलेंगे। माई फ्रेंड, कैन यू नॉट कम अप विथ सम प्रीटेक्स्ट और अदर दैट विल गेन अस एंट्री इनटू द हर्मिटेज वंस अगेन। प्रीटेक्स्ट कहते हैं किसी बहाने को, और यहाँ पे राजा कह रहे हैं मेरे मित्र, क्या तुम कोई ऐसा बहाना नहीं बना सकते जिससे कि हमें एक बार फिर से उस आश्रम में जाने का मौका मिल जाए। माधव्या, नाउ लेट मी थिंक। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ, मुझे सोचने दीजिए। बट डू नॉट ब्रेक माई कॉन्सेंट्रेशन विद एनी ऑफ योर फॉल्स लेमेंटेशन। लेमेंटेशन कहते हैं किसी को याद करके, मतलब उसको दुख प्रकट करना, लेकिन आप अपने इस झूठे विलाप से मेरे ध्यान को भंग मत करना। एज इफ इन डीप थाउट, और ऐसा लग रहा माधव्या जो है वो गहरी सोच में हो, कुछ सोच रहा। आई हैव इट, हाँ अब पता चल गया क्या करना है। वाई थिंक ऑफ सम प्रीटेक्स्ट, ये बहाने के बारे में क्यों सोचना। आर यू नॉट किंग, क्या आप राजा नहीं है क्या। किंग, यस यस, सो व्हाट ऑफ इट, हाँ राजा तो हूँ लेकिन इसका क्या। माधव्या, गो राइट इन एंड डिमांड यू 1/6 शेयर ऑफ द वाइल्ड राइस फ्रॉम द हर्मिट्स, तो फिर सीधे अंदर जाइए और टैक्स के रूप में चावल का छठा हिस्सा मांग लीजिए, क्योंकि राजा के टाइम पे प्रजा को टैक्स देना होता था। प्रजा जो भी फसल उगाएगी उसका 6 में से 1 हिस्सा यानी 1/6 पार्ट उसको राजा को एज अ टैक्स कर अदा करना पड़ता था। लगान फिल्म में ये अच्छे से दिखाया गया कि राजा को किस तरह से टैक्स देना पड़ता था। ऑलमोस्ट 17 to 18% टैक्स जो है वो देना पड़ता था। किंग, दे पे अ ट्रिब्यूट फार रिचर देन अ हीप ऑफ प्राइसलेस जेम फॉर द प्रोटेक्शन वी प्रोवाइड देम, कि जो रक्षा हम लोग इन साधुओं को देते हैं उसके बदले में ये जो हमें ट्रिब्यूट्स देते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो अनमोल रत्न के ढेर से भी ज्यादा है। एंड वी चेरिश डैट फार मोर,
और हम लोग बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उन चीज़ों का जो ये हमें देते हैं। थिंक, और ज़रा तुम सोचो, पेरिसिबल इज द फ्रूट ऑफ द यील्ड रेज्ड फ्रॉम द रेल्म 4 स्टेट्स। पेरिस कहते हैं नष्ट हो जाना, यील्ड मतलब देना, रेम कह रहे राज्य को, स्टेट कह रहे जो जागीर है या संपदा है, कि हमारे चारों राज्यों को मिलाकर जो किंगडम बना है उसमें जितने भी फल फूल उगाए जाते हैं, फसल उगाए जाते हैं, सभी पेरिसिबल है यानी नष्ट हो सकते हैं। बट इम्पेरिसिबल इज द 6th पार्ट द हर्मिट्स गिव अस ऑफ देयर होलीनेस। लेकिन ये जो आश्रमवासी हमें अपने पवित्रता का छठा भाग देता है, ये इम्पेरिसिबल है यानी नष्ट नहीं हो सकता। वॉइस ऑफ स्टेज, और स्टेज के बाहर से फिर आवाज़ आता है, गुड वी हैव सक्सीड इन आवर सर्च, कि हम लोग जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। किंग लिसनिंग, अब राजा जो है वो सुनते हुए, फ्रॉम देयर काम रेजोनेंट टोन्स दीज मस्ट बी हर्मिट्स। राजा सुनता है, फिर कहता है ये जो आवाज़ है वो काफ़ी शांत है, रेजोनेंट टोन है, ये जरूर किसी साधु का होगा, आश्रमवासी का होगा। एंटर द गार्ड, तभी गार्ड एंटर करता है। गार्ड, विक्ट्री टू माय रॉयल लॉर्ड, हियर आर 2 यंग हर्मिट्स एट द एंट्रांस। महाराज की जय हो, यहाँ 2 युवा आश्रमवासी हैं जो कि प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। किंग, असर देम इन विदाउट डिले, उन्हें जल्दी से अंदर ले आओ। गार्ड, आई शैल अनाउंस एट वंस, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। एंटर 2 यंग हर्मिट्स विद द गार्ड, और फिर गार्ड के साथ 2 आश्रमवासी अंदर आता है। गार्ड, दिस वे कम दिस वे ऑनरेबल सर्स, इस तरफ आइए आदरणीय महाराज। फर्स्ट हर्मिट सीइंग द किंग, पहला हर्मिट राजा को देखकर कहता है, हाउ एडमायरेबल हिज पर्सन रेडिएट सच मैजेस्टी येट वन फील्स एट ईज, कि कितना सराहनीय है महाराज, आपका व्यक्तित्व ऐसा महिमा बिखेरता है जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से महसूस कर सकता है। यानी महाराज का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और कोई भी जब इसके नज़दीक जाता है तो एक सहजता महसूस करता है। बट डेट इज नॉट सरप्राइजिंग इन अ किंग हु इज ऑलमोस्ट अ सेज, लेकिन एक ऐसे राजा के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो लगभग एक ऋषि है। यानी किंग दुष्यंत में राजा वाला तो गुण है ही, वो रॉयल पर्सनैलिटी तो रखता ही है, साथ ही साथ उसमें ऋषि वाला गुण भी है। ही हैज एम्ब्रेस्ड द वर्ल्डली लाइफ, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, वर्ल्डली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन, कि जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन जीता है वो इस दुनिया को आगे बढ़ने में मदद करता है क्योंकि उसका संतान होता है और जो कि इस संसार को आगे बढ़ाता है। लेकिन जो ऋषि लोग होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो शादी नहीं करते और उनका कोई पुत्र नहीं होता है, कोई संतान नहीं होता है, और ऐसे में वो इस संसार को आगे बढ़ाने में उस तरह से हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा कि उसने एक सांसारिक जीवन को चुना है, एक पारिवारिक जीवन को चुना है। डेट ऑल मस्ट लीड टू बी ऑफ यूज टू द वर्ल्ड, जो कि दुनिया को अवश्य ही आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि जो सांसारिक जीवन जीते हैं वो हमेशा आगे बढ़ने को देखते हैं। और सांसारिक जीवन जीने का फायदा ये भी है कि आपके संतान होते हैं जो कि नए जनरेशन को इस दुनिया में लाने में मदद करते हैं। He too practices the yoga of protection and garners for himself each day the purest merit of holy rites. गार्नर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, होली राइट यानी पवित्र कार्य। वो खुद भी सुरक्षा के योग का अभ्यास करते हैं और दिन व दिन पवित्र कार्यों को, अच्छे गुणों को खुद में जोड़ते चले जाते हैं। यानी वो रोज एक नए अच्छे गुणों को सीखता चला जाता है। विद ऑल पैशंस अंडर परफेक्ट कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स राइटियस वे, और सभी भावनाओं को पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए और दुनिया को धार्मिक रूप से नियंत्रित करते हुए, टू हिम बिलोंग्स दैट हैलोड प्रेज वर्ड सेज, और उसी के लिए ये प्रशंसा के पवित्र शब्द है सेज। सेज कहते हैं समझदार व्यक्ति को, जो कि यहाँ पे ऋषियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रेफिक्स मेयरली विद द एट्रीब्यूट रॉयल, और इस सेज वर्ड से पहले एक प्रेफिक्स लगना चाहिए जो कि है रॉयल, क्योंकि उसमें राजाओं का भी गुण है। और आप देखेंगे कि बाद में जो किंग दुष्यंत है वो रॉयल सेज कहलाएगा। तो किंग दुष्यंत में राजाओं का गुण है तो रॉयल, और ऋषियों का गुण है तो सेज, कुल मिला के कहेंगे उसके रॉयल सेज। द प्रेज वर्ड सो ऑफन चेंटेड बाय द पेयर्स ऑफ सेलेस्टियल मिस्ट्रेल टू रिसाउंड इन द रेम्स ऑफ लाइट। यहाँ मिस्ट्रेल कहते हैं सिंगर को जो गाता है, और ये जो प्रशंसा के शब्द हैं रॉयल सेज, ये स्वर्ग में रहने वाले जो गायक है मिस्ट्रेल है, उनके द्वारा अक्सर स्वर्ग में जयकारा लगाया जाएगा, उसके प्रशंसा में ये चीजें गाई जाएगी, और इन जयकारों की आवाज वहां तक जाएगी जहां तक सूर्य का प्रकाश जाएगा। रेल्म कहते हैं क्षेत्र को, सेलेस्टियल मतलब देवता या आकाशीय। अब सेकेंड हेरमिट कहता है गौतम, दिस इज दुष्यंत, क्या ये दुष्यंत है? फ्रेंड टू इंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ द पावरफुल वेला, क्या ये दुष्यंत है जो कि इंद्र का दोस्त है और वेला का विनाशक है? वेला एक तरह का डीमन है जो कि अंधेरों और बुरी शक्तियों का राक्षस है। इंद्र जो है उनका दोस्त है दुष्यंत, और इंद्र के साथ मिलके वो वेला को हराते हैं। और फर्स्ट हर्मिट कहता है हु एल्स, और कौन हो सकता है? सेकेंड हर्मिट कहता है व्हाट वंडर्स देन
that this heroic king with arms strong as massive iron beams that bar the city's great gates should hold single sway over the all supporting earth bounded by the dark blue ocean। तो इसमें क्या कोई आश्चर्य की बात है कि शहर के विशाल द्वारों को बंद करने के लिए जिस मजबूत आयरन रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस मजबूत आयरन रोड्स की तरह भुजा वाला ये जो वीर राजा है गहरे नीले सागरों से घिरी हुई स्वर्ग सहायक पृथ्वी पर एक छत्र राज करने के लिए क्षमता रखता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया 7 समुंदर से मिलकर बना है और यहाँ पे कह रहा है कि राजा इतना सक्षम है कि इसका राज पूरे दुनिया में होना चाहिए। यानी ये जो राजा है इनकी भुजाओं में इतनी ताकत अवश्य है जिससे कि ये सभी महासागरों से मिलकर बनने वाली दुनिया का रक्षा कर सके। फॉर द सेलेस्टियल व्हेन द बैटल लाइन्स आर ड्रॉन फायर्स एनकाउंटरिंग टाइटन्स। सेलेस्टियल देवता को कहते हैं, फायर्स कहते हैं भीषण, और एनकाउंटरिंग का कहते हैं मुठभेड़। तो अगर आप बात करें टाइटन क्या है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ गॉड्स होते हैं। टाइटन फर्स्ट जनरेशन के गॉड को कहा जाता है और उसके बाद के जनरेशन के गॉड को ओलंपियन कहते हैं। और वहाँ भी गॉड्स के बीच यानी ओलंपियन और टाइटन के बीच एक भीषण युद्ध होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कालिदास के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, संस्कृत लिटरेचर का बात करें, तो यहाँ टाइटन का अर्थ राक्षस से है और यहाँ पे ओलंपियन का अर्थ जो है देवताओं से है। यानी कि यहाँ पे भी देवताओं और राक्षसों के बीच जब भीषण युद्ध हुआ था, होप फॉर विक्ट्री ओनली फ्रॉम हिज स्टाउट ड्रॉन बो एंड द क्लेजिंग थंडर ऑफ इंद्र। और जब युद्ध हुआ था तो उस समय विजय का जो एकमात्र उम्मीद था वो किंग दुष्यंत का धनुष और इंद्र का वज्र था। और यानी कि इंद्र का वज्र और दुष्यंत के धनुष जब साथ में आए तभी राक्षसों से युद्ध में जीत मिला। आप यहाँ पे ये भी ध्यान दें कि इंद्र को गॉड ऑफ थंडर भी कहते हैं। गॉड ऑफ थंडर यानी कि वो वज्र के देवता हैं, वो बिजली के देवता हैं, और उसे किंग ऑफ द इमोर्टल भी कहते हैं, यानी देवताओं के राजा भी कहते हैं। द ऑफन इन्वोक्ड लॉर्ड ऑफ द रेम ऑफ लाइट, और इंद्र को अक्सर प्रकाश लोक के देवता के रूप में भी पुकारा जाता है, उसका आह्वान किया जाता है। हिंदू धर्म में 2 देवताओं को प्रकाश के देवता के रूप में पुकारा जाता है, एक तो अग्निदेव है और दूसरा इंद्र है। हर्मिट्स अप्रोचिंग ब्लेसिंग बी अपॉन यू सर ऑफरिंग फ्रूट्स। हर्मिट महाराज के पास जाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और खाने को कुछ फल देते हैं। किंग राइजेस फ्रॉम हिज सीट विद रिस्पेक्ट, आई वेलकम यू होली हर्मिट्स। राजा ऋषियों के सम्मान में अपने सीट से उठकर उनका स्वागत करते हैं। एक्सेप्ट द ऑफरिंग विद अ डीप बो देन सिट्स डाउन। उन फलों को वो झुककर स्वीकार करते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। आई एम ईगर टू नो व्हाट हैज ब्रॉट यू हियर। मैं जानने को उत्सुक हूं कि आप लोग यहाँ किस वजह से आए हैं। हर्मिट्स द रेसिडेंट ऑफ दिस हर्मिटेज हियरिंग दैट यू आर इन द नेबरहुड। आश्रम वासियों को यानी कि हमें सुनने में आया है कि आप लोग यहाँ पे आए हुए, आप यहाँ पे आए हुए। एड्रेस दिस रिक्वेस्ट टू यू, और इसलिए हम लोग आपसे ये गुजारिश करने आए हैं। राजा कहता है व्हाट आर योर कमांड्स। आप इसे रिक्वेस्ट नहीं समझे बल्कि आप इसे अपना आदेश समझे, बताइए हमें आप क्यों आए हैं। हर्मिट्स इन द एब्सेंस ऑफ हिज होलीनेस द पेट्रियार्क डेमन्स विल बिगिन डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सैक्रेड राइट्स। क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं कर्ण वो यहाँ नहीं है, तो उनके उपस्थिति में हमारे हवन के कार्य में बाधा डालने के लिए डेमन्स लोग जरूर आएंगे। देयरफॉर दे रिक्वेस्ट दैट यू विद योर चैरियटियर कम इन एंड स्टे फॉर सम नाइट्स इन द हर्मिटेज एंड गार्ड इट। इसलिए हमारा ये गुजारिश है कि आप अपने सभी जो चैरियटियर है उनके साथ आएं और यहाँ कुछ रात रुककर आश्रम वासियों की रक्षा करें। किंग आई एम ऑनर्ड टू बी आस्क्ड। राजा कहता है कि आपने मुझसे ऐसा कहा, यह सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। माधव्य असाइड गुड फॉर्चून सीजेज यू बाय द थ्रोट्स। अब माधव्य साइड में जाके कहता है कि जिस मौके का इंतजार आप कर रहे थे वो खुद चल के आपके पास आया है। किंग रायवत का गो टेल द चैरियटियर टू राउंड द चैरियट एंड माई बो एंड क्विवर। रायवत का जाओ और जाकर रथ को, मेरे धनुष को और तीर रखने वाले क्विवर को लेकर आओ। गार्ड एज योर हाइनेस कमांड गोज ऑफ। महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो, फिर वो वहां से चला जाता है। हर्मिट एक्सप्रेसिंग ग्रेट सेटिस्फैक्शन, और आश्रमवासी जो है वो महान संतुष्टि दिखाते हुए कहते हैं द पुरु मोनार्क्स वर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सिक्रेटेड प्रोटेक्टर्स ऑफ दीज इन डिस्ट्रेस। कि ये जो पुरु वंश के राजा है वो शुरू से ही, जब से पुरु वंश चला है, वो परेशान लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके रक्षा को समर्पित है। एज बिफिट्स योर नोबल डिसेंट ओ किंग यू नाउ ड्यूली फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। और हे राजा आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, आप भी उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, यानी आपके पूर्वजों की तरह आप भी लाचारों की मदद कर रहे हैं। गो फर्स्ट होली सर्स आई शेल फॉलो क्लोज ऑन योर हिल्स।
आप आगे चले महाशय, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। हरमिट, मे विक्ट्री ऑलवेज अटेंड ऑन यू। महाराज आप हमेशा विजय रहें। एग्जिट्स, और हरमिट्स वहाँ से चले जाते हैं। किंग, माधव्या क्या तुम्हारा शकुंतला को देखने का मन नहीं कर रहा? क्या तुम नहीं आ रहे हो? माधव्या, एट फर्स्ट यस आई वॉज विद ईगरनेस डेट वॉज ब्रिमिंग ओवर। हाँ, पहले तो मैं उसे देखने के लिए काफ़ी उत्साहित था, बट लुक्स फियरफुल एट द मेंशन ऑफ द वर्ड डिमंस नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट रिमेन्स। माधव्या डर के भाव से कहता है कि लेकिन राक्षस का नाम सुनकर वहां जाने का अब इच्छा नहीं रहा। यानी शकुंतला से मिलने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन क्योंकि राक्षस वहां आने वाला है तो अब मुझे वहां जाने का थोड़ा मन नहीं कर रहा। थोड़ा माधव्या को घबराहट हो रहा, डर लग रहा। राजा कहता है, ओ यू शुडंट बी अफ्रेड, यू विल नेचुरली स्टे क्लोज मी। अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पास हमेशा रहोगे। माधव्या, अ प्रोटेक्टर ऑफ योर चैरियट व्हील्स देन। तो क्या मैं आपके साथ हमेशा आसपास ही रहूंगा, आपके चैरियट के आसपास चलूंगा। एंटर द गार्ड। अब गार्ड जो है वो अंदर आता है। गार्ड कहता है, योर मैजेस्टी द चैरियट इज रेडी एंड वेट्स माई लॉर्ड्स ट्रम्पियल सेटिंग आउट। महाराज रथ तैयार है और आपकी विजय यात्रा का इंतजार कर रहा है। बट कारबक हैज ऑल्सो अराइव फ्रॉम द क्वीन रॉयल प्रेजेंस। लेकिन शाही रानी के पास से कारबक भी आ चुका है। किंग, इन अ रेवरेंशियल टोन ऑफ वॉइस, व्हाट, फ्रॉम आवर रॉयल मदर। राजा बड़े ही आदरपूर्ण स्वर से कहता है, क्या ये राजमाता के पास से, यानी मेरी माँ के पास से आया है? किंग, ही शुड हैव बीन सोन इमीडिएटली, कि उसे जल्दी बुला के लाओ। गार्ड, आई शैल डू सो एट वंस माई लॉर्ड गोज आउट। और तुरंत मैं उसे बुला कर लाता हूँ, ये कहकर गार्ड वहां से चला जाता है। एंटर कारबक विद डोर कीपर। और फिर गार्ड जो है कारबक को बुला के लाता है। कारबक अप्रोचेस, हेल हेल टू हिज मैजेस्टी। महाराज की जय हो। द क्वींस मदर कमांड्स रन्स एज फॉलो सर्स। और यहाँ पे बातें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि राजमाता ने जो भी बात कहा था वो यहाँ कारबक सेम टू सेम दोहराने वाला है। ऑन द 4th of the day आफ्टर टुडे आई शैल ब्रेक द फास्ट डेट आई हैव अंडरटेकन। आज के बाद चौथे दिन मैंने जो व्रत रखा है उसे मैं तोड़ूंगी। द फास्ट नोन एज द सेफ गार्डिंग ऑफ द सन्स सक्सेशन। इस व्रत को पुत्र के उत्तराधिकारी की रक्षा के रूप में जाना जाता है। माई लॉन्ग लिव्ड सन शुड बी बाय माई साइड ऑन डेट सोलेम ओकेजन विदाउट फेल। मेरे दीर्घजीवी बेटे को उस महत्वपूर्ण अवसर पर अवश्य ही मेरे साथ रहना चाहिए। किंग, माधव्या, लुक एट मी। ऑन द वन हैंड आई एम बाउंडेड टू द ऑनर माई कमिटमेंट्स टू द होली सेजेस। माधव्या, मेरी तरफ देखो। एक तरफ तो मैं ऋषियों की रक्षा का जो वादा किया है उस वादे के सम्मान से बंधा हुआ हूँ। ऑन द अदर हैंड द कमांड ऑफ अ रिवर्ड पेरेंट इज लेड ऑन मी। और दूसरी तरफ मेरे जो पूजनीय माता है उसका आदेश है जो कि मुझे मानना है। नीदर ऑब्लिगेशन मे बी इग्नोर्ड विद इम्प्यूनिटी। और इनमें से किसी भी दायित्व को बिना पनिशमेंट के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी राजा अगर किसी एक दायित्व को निभाने में असफल रहता है तो उसे सजा मिलेगी। हाउ डू यू कॉप विद सच सिचुएशन। और ऐसी परिस्थिति से हम कैसे निपटे। माधव्या, लाफिंग, हैंग इन बिटवीन सस्पेंडेड इन द मिड एयर लाइक त्रिशंकु। और माधव्या हंसते हुए कहते हैं, आप तो बीच में फंस गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे त्रिशंकु बीच में हवा में फंस गया था, आप उसी तरह से लटके हुए हैं। सस्पेंडेड का अर्थ होता है लटका होना या उलझन में होना। त्रिशंकु कौन था? त्रिशंकु एक राजा हुआ करता था जो चाहता था कि वो अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मौत के बाद ही उसके अच्छे कर्मों की वजह से आप उस स्वर्ग में जा सकते हैं, आपकी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। लेकिन वो राजा चाहता था कि वो जीते जी अपने पूरे शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए। इसके लिए वो शकुंतला के ओरिजिनल फादर विश्वामित्र से मिलते। विश्वामित्र जो शकुंतला के ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट है, वो पहले राजा था, बाद में वो जो है ऋषि बन जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और विश्वामित्र भी उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। इसके लिए विश्वामित्र जो है वो बड़ा ही यज्ञ वगैरह करने लगता है, मंत्र जाप करने लगता है और त्रिशंकु को हेवन भेजता है। लेकिन इंद्र जो है वो उन्हें इस बात का खबर लगता है और वो स्वर्ग में त्रिशंकु को परमिशन नहीं देता है, उन्हें वहीं रोक देता है क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जो है जीते जी स्वर्ग नहीं जा सकता है और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। और इधर विश्वामित्र जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मंत्र जाप कर रहे हैं कि उन्हें स्वर्ग में लिया ही जाए। फिर विश्वामित्र और देवता के बीच एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि ऐसा तय किया जाता है कि त्रिशंकु को वहीं स्वर्ग के ऊपर तारों के पास लटका दिया जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं ही लटका रहेगा। यानी ना तो वो स्वर्ग में रह पाता है और ना ही जमीन पे रह पाता है, वो बस इन दोनों के बीच उलझ कर रह जाता है। वही माधव्या हंसते हुए कह रहा है कि इस तरह तो महाराज आप ना तो स्वर्ग पहुंच पाएंगे और ना ही जमीन पे रह पाएंगे। किंग, आई एम ट्रूली परप्लेक्स्ड
राजा कहता है मैं सचमुच बड़ा उलझन में हूँ। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन प्लेसेस वाइडली सेपरेटेड, मुझे उन दो जगहों पे अपने कर्तव्य को पूरा करना है जो कि पूरी तरह से अलग अलग है, यानी मुझे एक साथ दो अलग अलग जगहों पर अपने कर्तव्य को निभाना है। आई एम इन टू माइंड्स, और मेरा मन जो है अब वो स्थिर नहीं है, मेरा मन जो है दो अलग अलग भागों में बढ़ चुका है। लाइक अ रिवर दैट स्ट्राइक्स अ हिल इन द मिड कोर्स एंड फोर्स्ड बैक पार्ट्स इनटू टू स्ट्रीम्स। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, आप जरा कमेंट में करके इसको बताएं, यहाँ पे किस फिगर स्पीच का एग्जांपल दिया जा रहा है। लाइक अ रिवर डेट स्ट्राइक अ हिल, फिगर स्पीच है, जैसे सिमिल, मेटाफर, ये सब होता है, तो उसमें से कौन सा है फिगर स्पीच, आप बताएं। जिस प्रकार से किसी नदी के बीच में अगर कोई पहाड़ी हो या कोई बहुत बड़ा पत्थर हो, तो नदी जब उससे टकराता है तो उसकी धारा दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा दिमाग भी उसी तरह से दो भागों में बढ़ गया है। आप देखते होंगे नदी के बीच में पहाड़ आया, नदी को दो भागों में चीर देता है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग माधव्या माई फ्रेंड, यू हैव ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज सन बाय आवर मदर। थोड़ा सोचने के बाद राजा कहता है माधव्या मेरे दोस्त, हमारी माँ तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझता है। So you could leave now, return to the capital and acquaint her majesty with my deep involvement in the affairs of the hermitage। इसलिए मेरे बदले अब तुम चले जाओ, तुम राजधानी लौटकर मेरे माता को बताओ कि मैं आश्रम में किस काम में लगा हुआ हूँ, किस परिस्थिति में मैं यहाँ पे फंसा हुआ, उन्हें जाके समझाओ। यू कुड ऑल्सो टेक माई प्लेस एट द सेरेमनी एंड कैरी आउट फॉर हर मैजेस्टी ऑल द रिचुअल ड्यूटीज डेट अ सन हैज़ टू परफॉर्म। और उस समारोह में तुम मेरे बदले जा सकते हो और मेरे माता के साथ तुम उन सभी कर्तव्यों को पूरा करो जो कि एक बेटे को करना चाहिए। माधव्या, यू डोंट से दैट बिकॉज यू थिंक दैट आई एम अफ्रेड ऑफ डेमन्स, डू यू। और माधव्या कहता है कि आप मुझसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना क्योंकि आपको लगता है कि मुझे राक्षसों से डर लगता है, क्योंकि आप मुझे आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दे सकते थे। किंग, ओ नो, ओ ग्रेट ब्राह्मण, यू अफ्रेड, दैट इज इनकन्वेंसिएबल। अरे नहीं, ओ महान ब्राह्मण, तुम डरते हो? नहीं, ऐसे ही तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ये अकल्पनीय है, तुम किसी से नहीं डर सकते। माधव्या, वेल देन आई से लीव बट आई मस्ट ट्रेवल इन अ मैनर बी फिटिंग विद योर यंगर ब्रदर्स ऑफ द किंग। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, लेकिन मैं इस तरह यात्रा करना चाहता हूँ जिससे कि मैं राजा का छोटा भाई लगूं। किंग, इंडीड यू शैल माई फ्रेंड्स, निश्चित रूप से तुम वैसा ही यात्रा करोगे मेरे दोस्त। आई शैल हैव माई होल रिटेन्यू अकम्पनी यू सो डैट इट विल नो लॉन्गर बी अ डिस्क्विटिंग प्रेजेंस इन द होली ग्रुप्स, क्योंकि मैं अपने पूरे कारवां को यानी मंत्री, सेनापति और सभी सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तपोवन में शांति भंग हो जाए, यहाँ पे शोर शराबा हो। माधव्या स्टर्ट्स अराउंड प्राउडली, हा आई फील ऑलरेडी लाइक अ क्राउन प्रिंस। माधव्या सीना तान के गर्व से चलता और कहता है अब मुझे लग रहा कि मैं ही राजकुमार हूँ। किंग टू हिमसेल्फ, दिस फेलो टेंड्स टू पेटल, राजा खुद में कहता है कि ये आदमी खुद में बड़ बोला लगता है। He may blurt out something about my interest in शकुंतला to the ladies in the royal apartment। ऐसा लगता है कि ये आदमी राजधानी लौटकर शाही हरम की औरतों के सामने सब कुछ बक देगा जो मैंने इसे शकुंतला के बारे में बताया कि मैं शकुंतला के बारे में क्या फील करता हूँ। रॉयल अपार्टमेंट मैंने बताया शाही हरम होता है रानियों को रखने की जगह। That's won't do, I should put a different complexion on the whole matter, और ऐसा ना हो इसलिए मुझे इसके दिमाग में कुछ बातें डालनी होगी। टेक्स द जेस्टर बाय द हैंड एंड स्पीक्स टू हिम, जेस्टर यानी विदूषक यानी माधव्या है, और फिर माधव्या के हाथ अपने हाथ में लेकर उसे कहता है माय फ्रेंड्स लिसन टू मी केयरफुली, मेरे दोस्त मेरे बात को ध्यान से सुनो। आई एम गोइंग इनटू द हर्मिटेज सोलोली आउट ऑफ स्टीम फॉर द सेज टू हेल्प देम। सोलोली का मतलब होता है मात्र, कि मैं आश्रम सिर्फ ऋषियों के मदद के लिए जा रहा हूं क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। आई हैव नो रियल इंटरेस्ट इन द हर्मिट मेडन, और उस आश्रम की कन्या में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट अ विम, बस यूं ही मैं जा रहा हूं। यू नो फॉर यू कैन वेरी वेल सी डैट, और तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो कि बिटवीन आवर रॉयल सेल्फ एंड दैट सिंपल गर्ल, कि हम लोग जो राजधानी वाले लोग हैं हम लोग रॉयल हैं और वो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, स्ट्रेंजर टू लव, और वो प्यार के लिए बहुत अजनबी है, क्योंकि शकुंतला जो है वो सन्यासी है, और क्योंकि सन्यासी को एक सन्यासी वाला जीवन जीना होता है, उन्हें प्यार, नफरत, लालच, लोभ इन सब का पता नहीं होता है, उन्हें नहीं पता प्यार क्या होता है। ब्रेड अमंग जेंटल फॉन्स एज वन ऑफ देम, और शकुंतला का जो पालन पोषण हुआ है वो छोटे छोटे हिरणों के बीच में हुआ है, और शकुंतला खुद भी जो है वो हिरन जैसी है। लाइज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, और हम दोनों में बहुत अंतर है, हम दोनों का दुनिया बिल्कुल अलग है। डू नॉट माई फ्रेंड मेक इन अर्नेस्ट व्हाट वाज स्पोकन मेयरली इन जेस्ट, और इसलिए मेरे दोस्त मैंने शकुंतला के साथ अपने प्यार के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब मजाक में कहा था, इसे सीरियस मत लेना। माधव्या, इज डेट ऑल?
क्या यही है या और कुछ भी कहना है? 10 एंड एक्ट 2 एंटाइटल कंसीलमेंट ऑफ टेलिंग, और कुछ इस प्रकार से एक्ट 2 समाप्त होता है जिसका टाइटल है कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग। कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग का क्या अर्थ है? कंसीलमेंट का मतलब होता है कोई छुपाना, टेलिंग मतलब बताना, यानी कि कही गई बात को छुपा लेना। कि राजा जो है यहाँ माधव्य को शकुंतला के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताता है और लास्ट में फिर इस बात को वो छुपा लेता है, इसीलिए इस एक्ट का नाम है कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभिज्ञान शकुंतलम का ये लास्ट वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं, पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा।